हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। एक जिले से आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए और एक जिले से अंतिम रूप से चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल लिस्ट हुई जारी। वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट। एक जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और फाइनल रिजल्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार आप सभी को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं और हर छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उसी क्रम में यहां पर आप सभी को बता दें, एक और जिले से शेष रिक्त पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और सेवा योजना पोर्टल पर लिंक जो है जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म के लिए भर्ती लिस्टेड हो चुकी है। किस जिले से बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो फिरोजाबाद जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महिज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी को बता दें, जो भर्ती में रिक्त पद रह गए थे उनको भरने के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। ये चीजें आपको क्लियर कर दें। आवेदन की लास्ट डेट 5 अगस्त है। सेवा योजना पोर्टल पर लिंक आज की डेट में जारी हो चुका है और कल से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं फिरोजाबाद जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन की डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। रिक्ति 28/7/2026 को पब्लिश की गई है। आवेदन की लास्ट डेट 5 अगस्त है। कुल 10 रिक्त पद जो बचे थे उनको भरने के लिए विज्ञापन जारी हुआ। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बीए होम साइंस के साथ साथ यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिप्लोमा इन प्री स्कूल यानी डीपीएससी, एनटीटी, सीटी, ये सब कुछ एलिजिबल किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। इसके साथ साथ नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी एनटीटी, सीटी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो उसको यहां पर अलाउ किया गया है। आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया यहां पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। और ये फिरोजाबाद जिले में जो रिक्त पद बचे थे उनको भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। अब हम फाइनल रिजल्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जो अभी आप सभी लोग देख सकते हैं। जस्ट अभी अभी ये लिस्ट यहां पर पब्लिक डोमेन में आई है। यहां पर देख सकते हैं मेसर्स इवान इन्फोटेक सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इस भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जनपद मिर्जापुर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के अनुसार 140 ईसीसी ई एजुकेटर हेतु गठित जनपदीय चयन समिति के समक्ष दिनांक 9/7/2026 व 10/7/2026 को आहूत अभिलेख परीक्षण एवं परीक्षा या साक्षात्कार के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण पारदर्शी ढंग से 49 ईसीसी ई एजुकेटर अभ्यर्थियों का चयन जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी कुल 140 ईसीसी ई एजुकेटर का चयन मिर्जापुर में होना था, जिसमें से यहां पर आपको बता दें केवल 49 ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। यहां पर लिस्ट आप सभी लोग देख सकते हैं, नाम, पिता का नाम, पूरा डिटेल यहां पर मेंशन है। इसको आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी साथी अभी तक वहां नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं
इसी तरीके के फाइनल रिजल्ट और अन्य जो ऑफिशियल अपडेट के शासनादेश होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ये पूरी लिस्ट आप सभी के सामने है 49 कैंडिडेट की, जिसे आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आगे आप सभी लोग देखेंगे इसी क्रम में कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के समक्ष दिनांक 1/8/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे विकास भवन सभागार में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि संबंधित अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर या विद्यालय आवंटन है तो विकास भवन सभागार में उपस्थित होने की सूचना उपलब्ध करा दी जाए तथा इसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सहित आप स्वयं दिनांक 1/8/2026 को विकास भवन सभागार में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को जॉब ऑफर लेटर या विद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त नहीं होती तथा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता एजेंसी का होगा और नियमानुसार संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मिर्जापुर से चयनित 49 ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी 49 चयनित ईसीसी ई एजुकेटर के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 1 अगस्त को संपादित की जाएगी। ये बात आप सभी लोग क्लियर कट समझ लीजिए और सभी साथियों को इस वीडियो पहुंचा दीजिए जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फाइनल रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, स्पेशल एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है वो केवल और केवल विशेष बच्चे यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनकी भर्ती का यह विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 5 अगस्त रखी गई है। एक्सेलेंट सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज जो है वो सेवा प्रदाता एजेंसी है और यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर मेंशन किया गया है। कुल 3 पदों के लिए भर्ती विज्ञापित की गई है। इसके लिए आवेदन फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पर आप सभी को बता दें स्पष्ट रूप से शैक्षिक योग्यताओं को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ उन साथियों को आवेदन फॉर्म भरने का इसमें मौका मिलेगा जो स्पेशल बीएड कर रखे हैं और स्पेशल बीएड के साथ यहाँ पर ध्यान देना है मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी से जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखा है वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कौन इसके समकक्ष माना गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एमआर कैटेगरी के अंदर अगर आपने कोई कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पुरुष महिला इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करता है। यह बात ध्यान रखना है कि इन स्पेशल एजुकेटरों को ही बाद में स्थायी किया जा रहा है। यह चीज आप सभी को ध्यान रखने योग्य बात है। ये स्पेशल एजुकेटर जो है वो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। सैलरी 18,500 रुपए पर मंथ है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और मेरठ जिले से यह भर्ती यहां पर विज्ञापित हुई है। इसके लिए देख सकते हैं किसी भी अन्यथा प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि के साथ मानसिक मंदित क्षेत्र में डिप्लोमा या स्पेशल बीएड आप किए हुए होने चाहिए और इसके लिए आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता हैं। तो इस डिटेल जानकारी के बाद मूव करते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहां पर अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी 2022 का फाइनल रिजल्ट सभी सब्जेक्ट के लिए जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ क्या रही है उस पर बात यहां पर हम करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था लेकिन 2026 में इसके एग्जाम कंडक्ट कराए गए और उसके बाद बहुत तीव्रता के साथ इस भर्ती को पूरा किया गया क्योंकि इसके जस्ट बाद अभी 24,000 के समथिंग पदों पर नया विज्ञापन आना है। आप सभी लोग जानते हैं 2 कैटेगरी के अंतर्गत टीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया था। एक थी गर्ल्स कैटेगरी और एक थी बॉयज कैटेगरी। तो यहाँ पर जो आप सभी लोग देख सक रहे हैं ये गर्ल्स कैटेगरी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पर और ये यहाँ पर कैटेगरी मेंशन है ये देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बॉयज जो है उसके कट ऑफ पर चर्चा करते हैं जो सब्जेक्ट वाइज है। तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर कट बता दें कि जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का होता है और इस तरीके से टोटल पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 500 होते हैं। 500 मार्क्स में से आप कितने अंक पाए हैं ये चीज डिसाइड करती है। एक चीज और क्लियर कर दें यहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको सीधे सीधे जो है मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे साइंस के लिए जो मेंशन किया गया है
वो यहाँ पर यूआर जो है वो 362 नंबर बने हैं, और ईडब्ल्यूएस के 342, ओबीसी के 342 और एससी के 294। इसी तरीके से अन्य कैटेगरी के भी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डाटा के रूप में। हिंदी की जो यहां पर कट ऑफ है, यूआर की 484 और ईडब्ल्यूएस की 484, ओबीसी की 484, एससी की 480 और एसटी की 456 गई हुई है। यहां पर बात करते हैं संस्कृत की कटाप 491, 487 ईडब्ल्यूएस, 487 ओबीसी और 483 एससी की गई हुई है। इसी तरीके से होम साइंस की कटाप की अगर हम बात करें तो 412 गई हुई है आपकी जो है यूआर यानी जर्नल कैटेगरी। 412 का तात्पर्य दोस्तों 103 क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 404, ओबीसी की 400 और एससी की 392 गई हुई है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की कटाप 404 यानी 101 क्वेश्चन जिसका सही है उसका चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की 396 यानी 396 का मतलब है 99 क्वेश्चन यहां पर बनेगा, और ओबीसी की 388 और एससी की 372 और एसटी की 296। इसी तरीके से मैथ की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की कटाप 456 है, ईडब्ल्यूएस की 448 है, ओबीसी की 448 है, एससी की 428 है। इसी तरीके से हम बात करेंगे आर्ट के ये दोस्तों आर्ट की बात हमने करी जो 480 72 की बात हुई मैथ्स के बाद यहाँ पे, और उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें 460, 452, 452, 440 और 412। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 392, 376, 184 और 368 ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है। वहीं कॉमर्स की बात करें 492, 488 ईडब्ल्यूएस, 480 ओबीसी और 480 एससी की गई हुई है। वहीं उर्दू की अगर हम बात करें 460 कट ऑफ यूआर की गई है, और ईडब्ल्यूएस की 452, ओबीसी की 452 गई हुई है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की 464 यूआर की गई हुई है, और एससी की 432 गई हुई है। म्यूजिक वोकल की 488 यूआर कैटेगरी की गई हुई है, और 484 यहाँ पर जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं एक्ससी की गई हुई है। बायोलॉजी की कटाप की अगर हम बात करें तो 440 गई हुई है यूआर की, 436 ईडब्ल्यूएस, 432 ओबीसी और 416 यहाँ पर एससी कैटेगरी की गई हुई है। तो ये सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यो टीजीटी का आज फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, उसकी कटाप हमने आप सभी को क्लेरिफाई कर दी है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। सभी चयनित जो हुए हैं अंतिम रूप से टीजीटी में, उन सभी भाई बहनों को एक्सेस एकेडमी यूट्यूब फैमिली की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां आप सभी को आपके अपने एक लक्ष्य प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले और सभी साथियों में शेयर करने वाले भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।